नमस्कार। अमर उजाला पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं आप सभी के लिए वो मशहूर शो जो अब आप सभी की पसंद बन चुका है, और आप सब जो प्रतिसाद दे रहे हैं, जो प्रेम दे रहे हैं, जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का आभार। एक बार फिर खबरों के खिलाड़ी का एक विशेष एपिसोड आप सभी के साथ। खबरों के खिलाड़ी में हमारे साथ होते हैं देश के वो दिग्गज पत्रकार जो हर खबर की नब्ज पर हाथ रखते हैं, हर खबर पर उनकी पैनी निगाह होती है, और उन्हीं खबरों की पड़ताल हम इस शो के जरिए करते हैं। आज भी मेरे साथ इन सभी वरिष्ठ पत्रकारों का एक खास पैनल है। सबसे पहले मैं अपने पैनल से आपका परिचय करा दूं। सबसे हमारे साथ हैं रामकृपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। रामकृपाल जी, आपका स्वागत है। पूर्णिमा जी, आपका स्वागत है। इस बार हमने चूंकि ये कानूनी मामला है, लगातार अदालतों के चक्कर इस मामले ने काटे हैं और कई अदालतों से अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, और निचली अदालत के फैसले पर भी सबसे बड़ी अदालत ने टिप्पणी की। तो रुद्र विक्रम सिंह जी हैं जो वकालत करते हैं, कानूनी जानकार हैं और इस मुद्दे पर अपनी राय देंगे। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे अपने अमर उजाला परिवार के हैं और लगातार हमारे इस पैनल पर बने रहते हैं, उनका भी स्वागत है। प्रेम कुमार जी, आपका भी स्वागत है। सोमवार यानी 31 जुलाई को हरियाणा के मेवात जिले से जिस तरीके से आग का धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, उस धुएं के गुबार ने इस देश के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी। अभी हम मणिपुर हिंसा की आग से उभरे ही नहीं थे कि इस वक्त पूरा मेवात जल उठा। एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की दंगे की आग ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहाँ क्या गड़बड़ है। फरवरी की एक घटना हुई थी जिसमें पशु तस्करी के आरोप में कुछ लोगों को जला देने की बात सामने आई थी, और उसमें एक व्यक्ति का नाम आया था मोनू मानेसर का। फिर मोनू मानेसर का बयान चर्चा में आया, उसका वीडियो चर्चा में आया, और इसी बीच हिंदूवादी संगठनों की एक जलाभिषेक यात्रा निकल रही थी। उस पर बलवाइयों ने, दंगाइयों ने जिस तरह का हमला किया, जिस तरह से गाड़ियां जलाई गई, तोड़फोड़ की गई, हिंसा की वो आंच न केवल हरियाणा के नूह से निकली बल्कि उसके सीमावर्ती जो जिले हैं, मेवात पूरा राजस्थान में भी फैला हुआ है, वहां तक चली गई, और वो आंच अभी भी पूरी तरीके से थमी नहीं है। एक तरफ मणिपुर में हम जो कुकी और मैतेई का संघर्ष है उससे जूझ रहे हैं, और इसी बीच एक ये नया सिरदर्द, और उसके बाद हमने फिर वही देखा जो राजनीति में होता है, बुलडोजर चलने लगे। क्या ये बुलडोजर उस वक्त नहीं चल रखते जब ये अवैध बस्तियां बन रही थी? इस तरह के असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व अपना वहां पर आशियाना बना रहे थे, तब सरकार और प्रशासन क्यों सोता है? इस दंगे ने कई तरह के सवाल सरकार पर, प्रशासन पर और दंगे की मानसिकता भड़काने वाले लोगों पर उठाए हैं। उन्हीं सवालों का जवाब हम इन सब वरिष्ठ पत्रकारों से लेंगे। कहां क्या चूक हुई, और आखिर ये देश बार बार क्यों इस तरह इस दंगे की आंच में जलता है? घर उनके जलते हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं। किसी ने आह्वान किया, जलाभिषेक यात्रा हर साल निकलती थी, जलाभिषेक यात्रा में वो अपनी आस्था की वजह से, अपने धर्म के प्रति झुकाव की वजह से शामिल हो गए। उन्हें नहीं पता था कि वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वीडियो जारी करके जो लोग दंगा भड़काते हैं, और इस तरह के वीडियो दोनों तरफ से आए हैं, दोनों ही पक्षों से इस तरह के वीडियो सामने आने की बात हुई है, वो लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, आज भी टेलीविजन चैनलों पर बयान दे रहे हैं, लेकिन वो लोग जो धर्म और आस्था से जुड़कर इसमें शामिल हुए थे, वो असल में इस दुनिया को विदा कह गए। 2 पुलिस वाले हताहत हुए, उसमें से एक पुलिस वाले की मौत भी हो गई। बयानबाजी दोनों तरफ से लगातार जारी है। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, गृह मंत्री कुछ कहते हैं हरियाणा के, और वहां के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कुछ और कहते हैं। इस पूरे मामले में कहां गड़बड़ हुई, किसका दोष है? रामकृपाल जी, आप इस तरह का कवरेज पहले भी देखते रहे हैं, इस हिंसा को आपने भी इन खबरों को देखा है, पड़ताला है, आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, मैं अभी आपने निदा फाजली का नाम लिया था, मैं आहत हूं बहुत, लेकिन एक उनका शेर है कि हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान यहां भी है वहां भी। जी बिल्कुल ठीक बात। ईमानदारी की बात यही है, चाहे वो इस पक्ष का हो उस पक्ष का हो, हालात जिस तरह से जितने खराब हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेल्योर रहा है। और एक चीज मैं ये कहता हूं कि ये कहना कि हरियाणा पुलिस वो खराब रही है या असफल रही है, फलाना ढिकाना, देखिए आप स्टेट में बांट के मत देखिए, पूरा पैटर्न देखिए। जितने इस तरह की चीजें हो रही हैं पूरे देश में, वहां एक पैटर्न है। तो सवाल इस बात का है, कुछ जगहों पर ये मत सोचिए कि इनकी एलआईयू है, उनकी एलआईयू है। तो ये आपको ये देखना चाहिए कि ये पैटर्न लगातार बढ़ रहा है, और मुझे तो डर है कि ये नूह आखिरी घटना नहीं है। अभी तो इसके बाद जिस तरह से चीजें चल रही हैं और जिस तरह से इस पर राजनीति होती है दोनों पक्षों का, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सब लोग, तो ये एक इस पर मैं और शेर का के इस पर अपना शेर शायरी का नहीं, खबरों की नहीं, वो कह लीजिए। दर्द उससे ज्यादा बयां होता है। जी, जी। एक ने लिखा है कि आज तेरे शहर में कातिल की है वो आबरू,
दामनों पर खून के धब्बे लगा लेते हैं लोग। जी जी। तो ये जो कातिल की आबरू आरती उतारने वाले दोनों पक्षों के लोग हैं, देखिए बहुसंख्यक पीसफुल मेजॉरिटी इसलिए इरेलेवेंट होती है कि कुछ लोगों को जो इस तरह के जोरदार गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, ये सत्ता के भी नज़दीक होते हैं, सारे राजनीति इनको पोषण मिलता रहता है। दर्द इस बात का है। अब देखिए वहाँ पे जो कुछ भी हुआ गुड़गांव में, जो उसके रिएक्शन में हुआ है, वो बेचारे जो कामगार कहाँ से आए थे, जिनको कोई मतलब नहीं है, जो सुबह ठेला लगाते हैं और शाम को अगर 2 रोटी नहीं मिलती है, वो हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, जो भी हो, जलता तो वो है ना। जिन लोगों ने दंगे कराए वे सब बचे हुए होंगे, चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो। मैं इस पर यही कह रहा हूँ कि ये इसको थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठ करके जो घृणा की राजनीति है, ये सारे दलों आर पार्टी के लोग सोचें, इससे किसी का फायदा नहीं होता। लेकिन मैं देखता हूँ चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, अभी दिल्ली में हो, देखिए इसमें जो राजनीतिक टिप्पणी हुई तो दुखद है। अशोक गहलोत और खट्टर के बीच में जबरदस्त बयानबाजी हुई। वो कह रहे हैं आप मोनू मानेसर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं आप उसको पकड़ लो। विद इन पार्टी भी डिफरेंस है दोनों में। सब प्रोटेक्ट करते हैं। आप देखिए, क्योंकि ये तो दोनों राज्य हैं, एक तरफ कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, यहाँ पर भाजपा की सरकार। समाजवादी पार्टी के जमाने में जब ये हुआ था, वहां पे एक बेचारे मुस्लिम शायर थे, उन्होंने लिखा था, तुम संवर कर सजन सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। आप सोचिए जी। तो ये मैं कह रहा हूं किसी एक का नहीं है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। यहां आप देखें कि वो जो जिसको मैंने कहा था कि कातिल की आबरू है जी, ये हर पार्टियों में है। दिक्कत यही है, अगर ईमानदारी से इस चीज को, और यही लोग करते हैं, फलते फूलते हैं। मारा जाता है वो गरीब जो बेचारा एक जिसके यहाँ चूल्हे नहीं वो जलेंगे शाम को, बेचारे के पास कुछ होगा नहीं, वो सब गांव लौट गए हैं। उनका दर्द सोचिए आप। घर के घर खाली हो गए, लोग घरों को छोड़ने को मजबूर है। पूर्णिमा जी, राजनीति की चर्चा हमने बहुत कर ली, लेकिन जब इस तरह के दंगे होते हैं, कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, जब बलवाई वहां पर 200-300 की संख्या में इकट्ठे हो रहे थे, चेतावनी जारी हो रही थी, पहले से कह दिया गया था यात्रा आएगी तो बलवा होगा, तो फिर क्यों उस पर? वही मैं कह रही हूँ, ये राजनीति की चर्चा आप कह रहे हैं कि खत्म हो गई, नहीं, ये भी राजनीति ही का हिस्सा है। ये जो दंगे हुए हैं ये राजनीति से परे नहीं है, उस राजनीति की ही वजह से दंगे हुए हैं। क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना, देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। ये एक दिन में अचानक हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन होके एक दूसरे को नहीं मारने और जलाने लग गए। इसकी भूमिका सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा होगा, तैयार हो रही थी, लेकिन हरियाणा सरकार वाज लिटरली कॉट नैपिंग। आंख मूंदे जैसे बैठी रही, जानबूझ के शायद बैठी रही, नहीं तो अगर रोकना चाहती तो बहुत सारा उसका सोशल मीडिया पे फुटप्रिंट था, जिसकी वजह से वो दंगा हो सकता था, उसको एंटिसिपेटरी कार्रवाई की जा सकती थी, नहीं की गई। तो जानबूझ के थोड़ा दूसरी तरफ देखती रही सरकार, थोड़ा भड़कने दिया। ये लार्जर जो पोलराइजेशन का गेम चल रहा है, ये सारा उसका पार्ट है और उसकी वजह से ये हो रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे घटनाएं होती हैं, उसका फायदा हर तरफ के लोग लेने की कोशिश करते हैं, लेते भी हैं। तो जैसा कि सर ने कहा, ये आखिरी है, ऐसा भी नहीं है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे और जगहों से भी हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी और ये बहुत दुखद होगा। रुद्र जी, 150 से अधिक एफआईआर दर्ज हो गई। कानून दरअसल ऐसे मामले में पूरा निरीह नजर आता है। वो जो जहां से उपद्रवी निकल कर आए थे, उन बस्तियों को आप बुलडोजर से, और बुलडोजर एक राजनीतिक प्रतीक भी बन चुका है। योगी जी का जो बुलडोजर है उत्तर प्रदेश का, अपराधी पर चलने के लिए उसका तुरंत उपयोग किया जाता है और उसके वजह से अपनी एक राजनीतिक प्रतीक को गढ़ा जाता है। लेकिन जमीन पर जो हिंसा हुई वो तो पूरी तरह से प्रशासनिक फेल्योर है। देखिए, प्रशासनिक फेल्योर हो ना हो, एक मानवीय फेल्योर तो रहा है। वो मेवात जहाँ पे राणा सांगा और बाबर के युद्ध में जब हसन खान जो वहाँ के सरदार थे, उनको ये ऑप्शन दिया गया, बाबर ने कहा कि आप मेरी तरफ से लड़िए, तो उस हसन खान ने राणा सांगा को चुना उस मेवात से, जहाँ पे 80% आबादी मुस्लिमों की है। वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राणा सांगा की तरफ से लड़ूंगा, भले से वो हार गए, वो अलग बात थी, लेकिन वो उन्होंने राणा सांगा को चुना, अपने देश को चुना, अपने देश के जो हिंदू राजा थे उनको चुना। लेकिन वहीं पे अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि मानवीय फेल्योर था। और एक बात और आपको बताऊं, महात्मा गांधी 1947 जब बंटवारा हुआ तो एक खसार गांव है शायद मेवात में, वहां पे स्पेशली गए थे वहां पे कि वहां के मुस्लिमों को रोकने के लिए कि आप लोग वहां पाकिस्तान ना जाएं।
ये मेवात में एक्चुअली मुस्लिम नहीं है, मैं मुस्लिम है, मैं मुस्लिमों को रोकने के लिए वो गांधी जी स्पेशली गए वहां पे कि आप लोग पाकिस्तान मत जाइए, और उनके कहने पे, हालांकि उसके कुछ दिनों बाद उनकी हत्या हो गई, तो वो जो लोग थे वहां पे, और सारे वहां पे जो ऐसा माना जाता है कि सारे वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, और बहुत सारे लोग फिर से हिंदू बने, और ऐसा भी उसमें वहां कहा जाता है कि रामनवमी भी वहां मनाई जाती है और ईद भी मनाया जाता है बहुत सारी जगहों पे। लेकिन वहां पे इस तरीके की घटना अगर हो गई है तो सबसे पहले तो ये मानवीय फेल्योर है, प्रशासनिक फेल्योर नो डाउट है। तीसरी बात बुलडोजर की जब आप करते हैं तो देखिए, बुलडोजर इस देश का, अगर हम न्याय प्रणाली पे यकीन करते हैं तो बुलडोजर इस देश का कभी भी सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो पुलिस वाला बुलडोजर लेके जाता है या जो एसडीएम बुलडोजर की कार्रवाई के लिए आदेश देता है, कल को वो आपसे कोई आपको उसका पर्सनल कोई खुन्नस रहेगा तो कहेगा थोड़ा सा बुलडोजर इस पे गिरा दो। और एक घर कैसे आदमी अपना आशियाना कैसे करके बनाता है, जो मध्य प्रदेश में हुआ या कहीं भी होता है। देखिए बुलडोजर, अगर मैं कानून के विद्यार्थी होने के नाते या कोई भी इस देश का पढ़ा लिखा वर्ग कभी भी इस बात को तरजीह नहीं देगा कि आप बुलडोजर वाली प्रक्रिया, या तो बुलडोजर आपको अपनाना ही है, अगर आपको ही राजा, आपको ही न्यायाधीश, सबको आपको बनना है, तो आप या तो कानून, ये जो अदालतें हैं, जो अदालतों पे हर रोज करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, उन सबको फेंक दीजिए, फिर बुलडोजर चलवाइए, बुलडोजर चलवा के न्याय करते रहिए, क्या दिक्कत है? क्या बुलडोजर ही इस देश में न्याय करेगा? प्रेम कुमार जी, सवाल यह है कि जो असली दंगे की साजिश रचने वाले लोग हैं वो तो बचकर निकल जाते हैं, और आशियाने उन लोगों के जल जाते हैं जिनका इसमें सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं है। देखिए जयदीप जी, दंगे होते ही क्यों हैं? दंगे राजनीतिक फायदे के लिए कराए जाते हैं। देश में दंगों का इतिहास है, कोई भी दंगा गैर राजनीतिक होता ही नहीं। वो युवकों का एक समूह होता है, वो समूह या किसी के साजिश में किसी के कहने पर इनिशिएट करता है, दूसरा उससे उत्प्रेरित होता है, और 2 समूह पैदा होते हैं, और ये लोग शांति प्रिय जो महिला, बच्चे, धार्मिक जुलूस में शामिल होने वाले लोग, उनका इस्तेमाल करते हैं, और वो उनको एक तरह से शहीद करते हैं, दंगे की आग में झोंक देते हैं। इस बार भी 2 किस्म से वीडियो आए, भाई मोनू मानेसर, बजरंगी, और इधर से रॉबिन खान और फलान ढिमका, जो सरपंच थे, गांवों के सरपंच हैं, उन्होंने जारी कर दिए कि इनको नहीं घुसने देंगे, इनको नहीं आने देंगे। स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं कल टीवी चैनलों के, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ हमने किए, क्योंकि वहां पर बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर अगर हमको आह्वान कर रहे थे तो हम क्या चुपचाप बैठे रहे, हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं। इससे फिर वो वीडियोबाजी की जो लड़ाई थी वो तो वीडियो बनाते रह गए, लेकिन जमीन पर आंच बहुत ज्यादा फैली। इसके बावजूद भी कि जो लोग संलग्न पक्ष है वो मुट्ठी भर थे, चाहे इधर से या उधर से, पूरी आवाम इसमें शामिल नहीं थी। वो तो इनोसेंट थे, उनको पता भी नहीं था कि कौन कहाँ किसको भड़का रहा है, कौन तैयारी कर रहा है, कौन पत्थर जमा कर रहा है, कौन तलवार इकट्ठा कर रहा है, बंदूक इकट्ठा कर रहा है। इसको आम जनता से किसी को मतलब नहीं था। लेकिन ये चीजें हमेशा इसी तरीके से होती हैं, राजनीतिक रूप से ही होते हैं दंगे। अब मैं तो यहाँ पर आता हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदू धर्म के शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी मनोहर लाल खट्टर जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। हिंदू महसूस कर रहा है कि हिंदूवादी, कथित हिंदूवादी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, डबल इंजन की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। ऐसा अब अगर वाकई सारे लोग, विश्व हिंदू परिषद भी इसमें संलग्न है, बजरंग दल भी संलग्न है, अगर आपको हिंदू धर्म के शंकराचार्य से इतनी अगर थोड़ी भी इज्जत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर उनका सम्मान करते हैं, लीजिए मनोहर लाल खट्टर जी का इस्तीफा। भाई फेल्योर साबित हुए, कहीं तो स्टैंड करना पड़ेगा। आप कई इस तरह के कवरेज देखें, मेवात को, हरियाणा के उस इलाके को बहुत अच्छे से समझते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते। छतों पर ईंट पत्थर तलवार इकट्ठे होते रहे और प्रशासन सरकार सोती रही। क्या इस्तीफा इस तरह के दंगे का हल है या गड़बड़ी कहीं और है? देखिए, गड़बड़ी तो बहुत बुनियादी तौर पर है, और वो जो अभी पूर्णिमा जी ने कहा, दरअसल देखिए रुद्र जी ने बड़ा बेहतर तरीके से बताया कि मेवाती मुसलमानों का जो इतिहास है वो कभी सांप्रदायिक इतिहास रहा ही नहीं। 47 में भी दंगे नहीं हुए यहाँ पर। और अभी भी आप जाइए अगर मेवात के इलाके में, तो बहुत घुमा हूँ, वो धोती पहनते हैं भाई, वो सलवार और पठानी सूट नहीं पहनते, धोती पहनते हैं। महिलाएं उनकी धोती पहनती हैं, और उनको इस्लाम में दीक्षित करने के लिए तबलीगी जमात का गठन हुआ था कि उनका इस्लामीकरण किया जाए, फिर भी नहीं कर पाए। और उधर स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनका शुद्धिकरण करने के लिए जो है एक अभियान चलाया। आज भी आपको इसमें जो मारे गए हैं, इसमें जो होमगार्ड मरा है, वो मालूम वो कौन है आपको? वो जो नीरज क्या नाम है उसका, जो होमगार्ड, वो मुस्लिम है, वो दफनाया गया है, सुपुर्द खाक किया गया। उसके पिताजी का नाम चिरंजी लाल है।
खान, नीरज खान, चिरंजीलाल खान। तो ये आश्चर्य है, मतलब ये इस तरह का वहां का एक साझा कल्चर रहा है मेवात। इसीलिए जब पाकिस्तान बना तो ये मेवाती मुसलमानों को रोकने के लिए गांधी जी को खुद पहल करनी पड़ी हो कि भाई आप मत जाइए, रुकिए। अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए इस बात की कि ये जो पूरा माहौल, खट्टर सरकार तो बुरी तरह विफल रही है। मतलब इस समय डबल इंजन की 2 सरकारें, चाहे वो हरियाणा मणिपुर में वीरेंद्र सिंह की सरकार हो और चाहे हरियाणा में खट्टर की सरकार हो। ये मामला सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों से लगातार गर्म हो रहा था। उधर मोनू मानेसर, बंटी बजरंगी, बिट्टू बजरंगी, इनके वीडियो जारी हो रहे थे कि हम आ रहे हैं, जीजा आ रहे हैं, बारात लेके आ रहे हैं, तो लड्डू खिलाओ, अब चैलेंज कर रहे हैं। उधर से उस चैलेंज के जवाब में वीडियो आ रहे थे, तमाम सारे बड़े भड़काऊ वीडियो दोनों तरफ से। मेरे पास भी एक 2 वीडियो आए जो मैंने आगे नहीं बढ़ाए। लेकिन प्रशासन की साइबर सेल, प्रशासन, पुलिस, सब बिल्कुल, एसपी साहब छुट्टी चले गए जिस दिन ये था। भाई शोभा यात्रा हम सब कह रहे हैं पहले भी निकलती रही है, तो पहले दंगे क्यों नहीं हुए अगर शोभा यात्रा का विरोध था? हर साल निकलती रही। तो ये एक विचारणीय विषय है कि हर साल शोभा यात्रा निकलती थी, शांतिपूर्वक निकल जाती थी, इस साल ही दंगे क्यों हुए? तो ये कहीं ना कहीं चूंकि चुनाव है, तो जो तत्व ऐसे दंगों का ध्रुवीकरण के लिए फायदा उठाते हैं, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, वो सक्रिय हो गए और उन्होंने ये पूरा खेल किया। दंगे देखिए, छुटपुट जो घटनाएं हो जाती है तो तुरंत शांति भी हो जाती है, लेकिन बड़े दंगे कभी होते नहीं, कराए जाते हैं। ये हमेशा पुलिस की रिपोर्ट्स में भी आ चुका है, तमाम सारी रिपोर्ट्स में आ चुका है, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स में भी आया हमेशा। मैं तो मेरठ का, मैंने 3 महीने का दंगा कवर किया था, मलिया नासिकपुरा वाला, मैंने मुजफ्फरनगर का दंगा कवर किया, हमने बिजनौर का दंगा कवर किया, बहुत सारे दंगा का। और बाद में निकलता यही है कि वो आपस में जो स्वार्थी तो ताकतें होती हैं वो टकराती हैं और लोगों को झोंक देती हैं। इसी में आप देखिए, इस मामले में रावंद्रजीत का कहना क्या है, कुछ और, दुष्यंत चौटाला कुछ और कह रहे हैं, अनिल विज कुछ और कर रहे हैं, और खट्टर साहब कह रहे हैं पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, तो फिर आप मुख्यमंत्री क्यों बने हुए भाई? मतलब क्या, मैं कह रहा हूँ इस्तीफा चलिए हल नहीं है, हम भी मानते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री की एक जिम्मेदारी होती कि नहीं? बयान देने में भी आप जिम्मेदार नहीं है, काम में तो आप हो ही गए। और ये नुकसान खाली उधर अशोक गहलोत और ये भी आपस में लड़ रहे हैं दोनों, नहीं, वहां भी मोनू मानेसर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ वो अलवर वाला, जिसमें वो 3 जलाने वाला हुआ था, राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करने आई, अलवर की पुलिस, हरियाणा की पुलिस ने बाकायदा उसका बचाव किया। तो ये विचित्र स्थिति होने लगी है इस देश में कि एक राज्य की पुलिस का मुकदमा दर्ज होता है तो गिरफ्तार करने आती है और दूसरे राज्य की पुलिस का बचाव करती है। कई मामलों में देखा जा चुका है। ये कौन सा भाई निजाम आ रहा है? अरे आप अगर गिरफ्तार करने आई है पुलिस, मुकदमा FIR है, उसको गिरफ्तार करने दीजिए, बाद में कोर्ट में मुकदमा चलेगा, छूटेगा। आज भी मोनू मानेसर, साइबर सर्विलेंस है, वीडियो जारी हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन आप पता नहीं लगा पा रहे हैं, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये कौन सा? अब इसी तरह जो दूसरे मुस्लिम पक्ष से जो वीडियो जारी हुए उनको भी पकड़िए, कौन पकड़िए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन आग जलती रहे, गर्म होता रहे मामला। ये तो मैं धन्यवाद करूंगा किसान संगठनों का, आभार जताऊंगा चौधरी युद्धवीर सिंह और इन सारे खाप के प्रमुखों का, जिन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हमारे लोग इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि हम किसान हैं और हमारे लिए मेवाती मुसलमान और जाट सब हम भाई भाई हैं। ये कितना बढ़िया संदेश दिया। और इसी मामले में आप देखिए जयदीप जी, वो खबरें भी कराई जानी चाहिए कि कई मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया और कई हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया। अब ये चीजें जो है आनी चाहिए कि दंगाई होते हैं मुट्ठी भर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पूरे समुदाय लड़ गए हों। और मुझे लगता है कि इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, चाहे कोई साजिश रही हो, चाहे वो साजिश इधर से हो, उधर से हो, पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान के किसी संगठन से हो, उसका पर्दाफाश करके और उसको बिल्कुल ब्रॉड टू बुक कानून के शिकंजे में लाना चाहिए। तभी सरकार का इकबाल भी कायम होगा और तभी जो है ये देश बचेगा। वरना इस तरह की घटनाएं, अब बरेली में क्या हुआ, उस SSP का तबादला कर दिया गया जिसने वहां रोका। उसके पिता का इंटरव्यू आया, वो कह रहा है कि अगर वो लाठीचार्ज नहीं करते चौधरी जो SSP थे तो वहां 25-30 लोग मर जाते। और चूंकि उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, वो कांवड़िए थे और उपद्रव कर रहे थे, तो तबादला कर दिया गया। तो कौन सी नजीर पेश कर रहे हैं भाई आप इस तरह तबादला करके? तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें सोचनी चाहिए और ये आम आदमी को भी सोचना चाहिए कि जब वो राजनीतिक रूप से अपना फैसला करे तो अपने विवेक से सही व्यक्ति, सही दल, सही उसको चुने, जो कम से कम दंगों की स्थिति जो है इस देश में दोबारा ना हो। हम 47 का घाव जो भरा है, जो जख्म है, वो आज तक उसको ढो रहे हैं। कम से कम अब नए जख्म तो ना पैदा हो। बड़ी मुश्किल से जो है ये साझा दुनिया देख रही है हिंदुस्तान को कि एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र के लोग एक साथ रहते हैं। एक दुनिया में एक अलग तरह का मॉडल है भारत भाई। इस मॉडल को क्यों खत्म करना चाहते हैं लोग?
इस मॉडल को क्यों खत्म करना चाहते हैं और कानून अपना काम करे। कानून के जानकार भी हमारे साथ हैं, लेकिन कानून सबूतों के आधार पर चलता है और सबूत अगर हिंसा की आंच में जला दिए जाएं या सबूत सतह पर नहीं आए तो कानून भी क्या करेगा। दिक्कत यह है कि हमारे देश के खूबसूरत चेहरे पर इस तरह के बदनुमा दाग हमें हमेशा दिक्कत देते हैं। राजनीति इस पर बहुत ज़्यादा हुई है। राजनीति धर्म का उपयोग करती है या धर्म की वजह से, धर्म के उपयोग की वजह से राजनीति बुरी हो गई है, या धर्म लोगों को आजकल गलत दिशा में ले जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो कुछ भी नूह में हुआ वो बहुत खराब, बहुत गलत था। जो भी इसका दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन बुलडोजर तब ही क्यों हम इस तरह की किसी बड़ी हिंसा का मतलब हम एक तरीके से पूरी जो बुलडोजर की राजनीति है उसके जरिए ये भी संदेश दे रहे हैं कि जब तक तुम कोई ऐसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दोगे, तुमने अगर कोई इस तरह का गलत काम किया है, अतिक्रमण किया है, गलत तरीके से अपना घर बनाया भी है तो बना रहेगा, घर उसी का टूटेगा जो इस तरह की हरकत। ये संदेश भी शायद गलत है। बुलडोजर एक बड़ा प्रतीक जरूर बन रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल जिन परिस्थितियों में हो रहा है ऐसा लगता है कि शायद वो परिस्थितियां सही नहीं है, सही संदेश नहीं दे रही हैं। मणिपुर की हिंसा की आंच अभी भी बरकरार है, छुटपुट हिंसा वहां पर कायम है। इसी बीच मेवात में, जो कि हरियाणा और राजस्थान दोनों को ही मिलाकर एक इलाका है, उस इलाके के मुसलमानों के बारे में बात की गई कि रामनवमी भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। तो जहां पर रामनवमी और ईद खुशी के साथ मन रही थी, वहां पर इस तरीके से हिंसा के बादल क्यों छाए हुए हैं। आज के खबरों के खिलाड़ी में हमने जो राहुल गांधी पर चर्चा की, हमने जो मेवात की हिंसा पर चर्चा की, राम कृपाल जी ने जिस तरीके से बात अपनी शायरी में कही, उसी से इस बात को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि किसकी सरपरस्ती में दंगे होते हैं, क्योंकि सरपरस्त इसके अलग होते हैं और वो बच जाते हैं। तो उन्हीं से ये बात कहेंगे खबरों के खिलाड़ी में कि तुम्हारी सरपरस्ती में जले हैं कितने घर सोचो, तुम्हारी सरपरस्ती में जले हैं कितने घर सोचो, कटे हैं कितने सर, इसका तुम्हें एहसास क्या होगा। बहा लो खून सड़कों पर मगर इतना तो बतला दो, बहा लो खून सड़कों पर मगर इतना तो बतला दो, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। आप देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी और अपनी टिप्पणियों से, अपनी प्रतिक्रिया से जरूर हमें अवगत कराते रहिए। धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।